हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीआरए क्लासेस। तो आज हम लोग जो है इस क्लास में क्लास 9th का साइंस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी। आज हम लोग जो है इस क्लास में वर्क को समझेंगे आसान भाषा में। ठीक है, और इसका जो है वर्क हमारा डेली लाइफ में जो वर्क का डिफिनीशन है और फिर हम जो साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क को डिफाइन करेंगे, ये दोनों चीजें अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक लिखा है अंडरस्टैंड वर्क। ठीक है, वर्क को हम लोग को समझना है। देखिए, कुछ फिगर से हम लोग समझते हैं वर्क को। यहाँ पे देखिए, एक स्टूडेंट है जिसका एग्जाम है, ये एक रात पहले जो है पूरा बुक लेकर यहाँ पे पढ़ रही है। ठीक है, ये बहुत सारा बुक जो है यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, बहुत मेहनत की है रात भर। क्या ये वर्क हुआ है? यहाँ पे ये चीज को समझेंगे। यहाँ पे एक बच्चा जो है पत्थर को जो है पेबल्स को धक्का मार रहा है। ठीक है, धक्का मार रहा है। क्या इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है? तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, नहीं हो पा रहा है। एक छोटा बच्चा बहुत बड़ा पत्थर को क्या डिस्प्लेस कर पाएगा? डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी वहां पे तो लग रहा है, बच्चा थक रहा होगा। ठीक है, पेबल्स को धक्का लगाने में। यहाँ पे देखिए, एक बच्चा जो है आपको दिख रहा होगा कि सर पे जो है ईंट लेकर जो है ब्रिक्स लेकर मूव कर रहा है। ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहा है, ब्रिक्स का मूवमेंट कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे ब्रिक्स को ले जा रहा है और वहां पे रख रहा है। ठीक है, तो क्या ये बच्चा के द्वारा इस ब्रिक्स पे वर्क किया गया है या नहीं? यहाँ तो देखने में हमको समझ में आ रहा है, कोई बच्चा जो है अपने सर पे ब्रिक्स लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहा है, तो वो तो वर्क कर ही रहा है। ठीक है, वर्क तो कर रहा है, वहां पे उसका थकावट भी हो रहा है, वर्क भी कर रहा है। लेकिन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस जो है क्या बोलता है, वर्क यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीजें को हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक मैन जो है वॉल पे जो है फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या वॉल डिस्प्लेस हो जाएगा फोर्स लगाने से? वॉल हमारा डिस्प्लेस नहीं होगा, वॉल डिस्प्लेस डिस्प्लेस नहीं होगा। ठीक है, वॉल जो है हमारा डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे ये बच्चा जो है ट्री पे क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, ट्री पे क्लाइंब कर रहा है। क्या यहाँ पे वर्क हो पा रहा है? क्या वर्क कर रहा है? ठीक है, ये वर्क डेली लाइफ में आपको दिखेगा कि वर्क हो रहा है, लेकिन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है साइंस क्या बोलता है, वर्क का डिफिनीशन साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, स्टेयर्स क्लाइंबिंग है। ठीक है, सीढ़ी से हम लोग फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर जाते हैं। ठीक है, तो क्या सीढ़ी चढ़ने में जो है, स्टेयर्स क्लाइंब करने में, स्टेयर्स क्लाइंब करने में यहाँ पे जो है वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो डेली लाइफ में यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ये अगर बंदा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर जा रहा है, तो वर्क तो कर ही रहा है ना, वो तो काम कर रहा है, आ जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। यहाँ पे ये ट्री पे चढ़ रहा है, वर्क कर रहा है। ये भी जो है वॉल पे धक्का लगा रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। ये भी जो है ब्रिक्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। ये भी आपको जो है बच्चा जो है वहां पे पेबल्स को धक्का लगा रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। ये भी अपना दिन रात जो है पूरा रात वर्क कर रही है। ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो सब यहाँ पे डेली लाइफ में ऐसा लग रहा है कि वर्क कर रहा है, लेकिन साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें तो सब का वर्क क्या है, सभी का वर्क जो है, सभी का वर्क जीरो है। ठीक है, जीरो है। ये चीजें को हम लोग अभी यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, कि वर्क यहाँ पे जीरो क्यों हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, वर्क जो है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं। ठीक है, साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क क्या बोलता है। एक एग्जांपल है। ठीक है, पुश अ पेबल लाइंग ऑन ए सरफेस। एक सरफेस है, वहां पे एक पेबल है। ठीक है, ये पेबल है, पेबल है। द पेबल्स मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। ये पेबल्स को जब पुश किया गया, पुश किया गया, तो ये मूव्स किया। ठीक है, मूव्स, मूव्स, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस हो गया। यू एग्जर्ट अ फोर्स ऑन द पेबल्स। पेबल्स पे फोर्स लगा रहा था। ठीक है, फोर्स लगा तभी ये डिस्प्लेस हुआ इधर पुश करने से। ठीक है, पेबल्स एंड पेबल्स गॉट डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेस्ड हो गया। इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन। यहाँ पे जो है वर्क हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वर्क हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है वर्क यहाँ पे क्यों हुआ,
जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, ये पेबल्स पे हमने फोर्स लगाया, तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा वो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इंश्योर होना चाहिए, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करना चाहिए, तभी वहां पे हम क्या बोलेंगे, वर्क हुआ है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखिए, ए गर्ल्स पुल्स अ ट्रॉली एंड ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ए, ठीक है, एक ट्रॉली है, यहाँ पे पुश कर रही है गर्ल्स, ठीक है, ये ट्रॉली जो है मूव कर रहा है। द गर्ल्स हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट्स डिस्प्लेसेड, यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेस कर गया, ठीक है, ये कहीं यहाँ पे डिस्प्लेस किया, तो ये डिस्टेंस जो है डिस्प्लेस किया, तो वर्क इज डन। तो वर्क यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है वर्क आपको डन हो गया, फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स लगा, फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब भी जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगाते ही उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, यानी कि वहां पे वर्क हो रहा है, ठीक है, वर्क हो रहा है। तो वर्क का साइंस क्या बोलता है, साइंस यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमें वर्क पता करना है कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा है, ठीक है, फोर्स पहले तो हम लोग पता करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वजह से मूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, अगर मूवमेंट, फोर्स भी लग रहा हो, अगर मूवमेंट भी हुआ हो, दोनों चीज हुआ हो, तभी वहां पे हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पे दिया हुआ है, लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, ठीक है, यहाँ ग्राउंड से जो है बुक को लिफ्ट किया गया है हाइट पे, ठीक है, एच हाइट है। मस्ट अप्लाई अ फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगा होगा तभी तो बुक ऊपर उठा, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा है तभी तो बुक ऊपर उठा है। द बुक राइजेज अप, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक, यहाँ पे फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स लगा तो ये डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। द बुक हैज मूव्ड, बुक क्या किया, मूव किया, एच हाइट ऊपर गया, हेंस वर्क इज डन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब फोर्स लगा मूवमेंट भी हुआ, तो वर्क भी यहाँ पे क्या होगा, वर्क हुआ है, वर्क इज डन, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है जो साइंस बोलती है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक कार्ट है, ठीक है, ब्लॉक कार्ट है, आपने बैलगाड़ी देखा होगा, बैलगाड़ी ब्लॉक कार्ट, यहाँ पे देखिए ब्लॉक कार्ट इज पुलिंग द कार्ट, द कार्ट मूव्स, ये बैल जो है, ऑक्स जो है ब्लॉक कार्ट को जो है पुल कर रहा है, ठीक है, पुल कर रहा है, तो कार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देयर इज अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड कार्ट हैज मूव्ड, कार्ट पे फोर्स लगा, ऑक्स के द्वारा क्या गया, फोर्स लगाया गया और कार्ट मूव किया। डू यू थिंक द वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन, क्या यहाँ पे वर्क हुआ है, बिल्कुल हुआ है, फोर्स लगा है, ठीक है, फोर्स लगा है और मूवमेंट भी हुआ है, वर्क का डिफिनेशन ही है ये, साइंस यही बोल रहा है, फोर्स लगे, अगर जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो, इसका मतलब वहां पे वर्क हुआ है, ठीक है, वर्क इज डन। तो ये बिल्कुल जो है यहाँ पे वर्क हुआ है, ठीक है। आई होप आपको वर्क समझ में आया होगा, ठीक है, वर्क समझ में आया होगा। यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। ए क्लोजर लुक एट द एबव सिचुएशन, जो भी हम लोगों ने सिचुएशन अभी देखा है, रिवील्स दैट टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। अगर वर्क डन आपको सेटिस्फाई कराना है कि वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए दो कंडीशन है, ठीक है, टू कंडीशंस, टू कंडीशंस। कंडीशंस फर्स्ट, फोर्स आपको चेक करना है, फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और वो ऑब्जेक्ट को जो है डिस्प्लेस होना अनिवार्य है, ठीक है। इफ एनी वन ऑफ द एबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, इन दोनों में से कोई अगर एक भी नहीं हुआ, नहीं होने का मतलब क्या, फोर्स नहीं लग रहा हो, फोर्स नहीं लग रहा हो, वर्क इज नॉट डन हो जाएगा, ठीक है, वर्क इज नॉट डन। या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ हो, फिर भी क्या होगा, वर्क इज नॉट डन। समझ में आया? दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन साइंस, यही तरीका है जो हम लोग साइंस के माध्यम से जो है वर्क को देखते हैं, ठीक है, वर्क को समझते हैं। तो यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होना जरूरी है, तभी वर्क होगा। दोनों में से कोई एक नहीं हुआ, इसका मतलब वर्क वहां पे नहीं होगा, वर्क इज नॉट डन, ठीक है। तो चलिए, जो हम लोगों ने सबसे पहले बार में एग्जाम्पल्स को देख के समझा था, वहां पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फोर्स लग रहा है, कहीं पे फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि वर्क जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे वर्क क्या हो गया, जीरो, वर्क इक्वल टू जीरो। यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी कि वर्क आपका नहीं हुआ, वर्क इज नॉट डन। यहाँ पे देखिए, ये बॉय के द्वारा जो है फोर्स लग रहा है क्या इस पे,
फोर्स नहीं लग रहा है, ये सिर्फ रखा हुआ है, सर पे रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे फोर्स 0 है। फोर्स जो ब्रिक्स पे है वो क्या है, फोर्स आपका 0 है, ठीक है, फोर्स नहीं है। और डिस्प्लेस हो रहा है, ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो यानी कि डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये वर्क क्या हो जाएगा, वर्क नहीं होगा, ठीक है, वर्क इज नॉट डन। ये भी देखिए, ये फोर्स तो लगा रहा है, ठीक है, फोर्स तो लगा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, वर्क नहीं होगा, ठीक है, वर्क नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये बच्चा को यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा होगा, ठीक है, फोर्स यहाँ पे क्या है, फोर्स जो है या तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ट्री ले लीजिए, ट्री पे कोई फोर्स लगा रहा है, फोर्स हो सकता है लगा रहा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है 0 है, ठीक है, ट्री इधर उधर मूव नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे भी वर्क क्या हो जाएगा, वर्क जो है जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी कि वर्क इज नॉट डन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है स्टेयर चढ़ रहा है, ठीक है, स्टेयर चढ़ रहा है, स्टेयर चढ़ने में या तो ऑब्जेक्ट होगा ना तो स्टेयर होगा, स्टेयर पे अगर ये फोर्स लगा रहा है, स्टेयर मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये डेली लाइफ में तो आपको दिखता है कि वर्क हो रहा है, लेकिन जब हम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे हर एक केस में जो है वर्क आपको 0 मिलेगा, ठीक है। आई होप वर्क आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब तो वर्क समझ में आ गया कि वर्क हो रहा है, वर्क होने के लिए 2 कंडीशन है, फोर्स लगना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो अब इसका जो है एक मैग्नीट्यूड होगा वर्क का, ठीक है, वो हम लोग एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से जानते हैं कि कितना होगा, ठीक है। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स कांस्टेंट F लग रहा है, ठीक है, F फोर्स लग रहा है। F फोर्स लगाने की वजह से जब फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ये सबका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट यहां आ गया, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल मतलब शुरुआती, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे, हाउ वर्क इज डन डिफाइंड इन साइंस, टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसीडर द। अब यहाँ पे 2 केस बनेगा, ठीक है, 2 केस बनेगा। फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इधर है, फोर्स भी आपको इधर ही लग रहा है, ठीक है, इधर ही लग रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन। यानी कि केस फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है, सेम हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स की भी डायरेक्शन आपको ये रहा, फोर्स, हाँ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी यही रहा। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन को हम लोग डिनोट करेंगे W से, ठीक है, इक्वल टू फोर्स को हम लोग F से, इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से। तो यानी कि वर्क डन इक्वल टू F डॉट S, ठीक है। ये आपको वर्क डन का यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, इनटू कितना डिस्प्लेस किया है फोर्स की वजह से, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है, वर्क डन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे वर्क डन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैज नो डायरेक्शन, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यूनिट ऑफ द वर्क क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ द वर्क अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स हमारा न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन है, फोर्स को हम लोग किस यूनिट में लिखते हैं, न्यूटन में। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा किस यूनिट में होता है, मीटर में होता है, यानी कि ये हमारा वर्क डन का जो है क्या यूनिट निकल के आ गया, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो ये हमारा न्यूटन मीटर हो गया। और इसका एक और जो यूनिट है वो हम लोग जूल, ठीक है, जूल से इसको जानते हैं। यानी कि वर्क का यूनिट जो है आपको 2 यूनिट हो गया, एक तो जूल, बेसिकली हम लोग ज्यादा जूल यहाँ पे देखेंगे, ठीक है,
लेकिन दोनों आपको याद रखना है। न्यूटन मीटर तो आप फॉर्मूला से निकाल लेंगे, जूल आपको ध्यान में रखना है कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब देखिए डिफाइन 1 जूल आपको आएगा एग्जाम में, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। तो 1 जूल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिक आपको ये इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। 1 जूल, जूल किसका यूनिट है, वर्क डन का है। यानी कि वर्क डन पूछा है, 1 जूल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। कब, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे ही होगा वर्क डन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन 1 न्यूटन, यानी कि इसको 1 होने के लिए इसको भी 1 होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को भी 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट इज मूव अ यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसेज इट बाय 1 मीटर, और उसको डिस्प्लेस कितना कर रहा है, 1 मीटर से डिस्प्लेस भी कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ठीक है, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ये हमारा क्या हो गया, 1 जूल को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। आप जो है बेसिक इक्वेशन से भी जो है ये डिफिनीशन को आप लोग एग्जाम में जो है अगर भूल जाए तो ये बेसिक डिफिनीशन से कोशिश कीजिए कि डिफिनीशन से हम लोग जो है, जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन से हम लोग जो है डिफिनीशन बनाकर लिख दे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं केस 2। केस 2 क्या है हमारा, जब जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो, ये कब पॉसिबल है। ठीक है, कब पॉसिबल है, यानी कि हम लोग कॉमन सेंस अगर लगाए, ठीक है, कॉमन सेंस लगा तो जिस डायरेक्शन में ये अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इधर से इसको हम फोर्स लगाएंगे इस साइड, फोर्स का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इधर फोर्स लगाएंगे तो ये मूव भी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में करेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, फोर्स अगर हम इधर लगाए तो मूवमेंट इधर होगा। ये कभी पॉसिबल है क्या, फोर्स जिधर लगेगा उसके अपोजिट मूवमेंट हो सकता है, गेस कीजिए आप लोग, एक एग्जांपल सोचिए। एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, ये कार के केस में, रनिंग कार के केस में, ठीक है, कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, कार जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है तो उसको जब आगे से फोर्स लगाइएगा रोकने के लिए, ये अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है तो जब इसको फोर्स लगाइएगा, फोर्स जब लगाइएगा तो फोर्स लगाते क्या रुक जाएगा, नहीं ना रुकेगा, कुछ टाइम लगा रुकने के लिए। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहा है, इधर से गाड़ी आ रहा है, मान लीजिए ये इधर से आ रहा है, ठीक है, ये इधर से आ रहा है, इसको हम इधर से फोर्स लगाए, फोर्स तो हम लगाए इस डायरेक्शन में, फोर्स हमारा ये डायरेक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन ये कार अभी भी मूव कर रहा है, ऐसे मूव करते जाएगा। यहाँ पे फोर्स लगा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मूव करते करते यहाँ आके रुकेगा। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो ये फोर्स की वजह से क्या वर्क डन हुआ, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा केस 2 है। ठीक है, व्हेन द फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स का अगर डायरेक्शन, ये कार यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, ये कार है, ये इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब इस पे फोर्स इधर लगाएंगे फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये इधर गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर गया, तो कोई एक डायरेक्शन को इधर हम लोग प्लस मान लेते हैं और इस साइड निगेटिव मान लेते हैं। जब 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो वहां पे एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, दूसरे डायरेक्शन को, उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव से डिनोट करेंगे। अब देखिए, जो भी डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग होगा, जो भी क्वांटिटी, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इस साइड में है तो हम प्लस ले लेंगे, अगर इस साइड में है तो हम लोग माइनस ले लेंगे। अब देखिए फोर्स हमारा इस साइड है, तो यानी कि फोर्स, यानी कि वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स, यानी कि फोर्स हमारा पॉजिटिव है, इस कार पे जो है वर्क लगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, इधर निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि -d। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा,
वर्क डन को हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से, ठीक है। वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस का एफ डी, ठीक है, माइनस का एफ डी, ये हमारा वर्क डन हो गया। लेकिन इसी को हम जब उल्टा कर देंगे, ठीक है, इसी को उल्टा कर देंगे, यानी कि इस साइड को निगेटिव ले लीजिए और इस साइड को पॉजिटिव ले लीजिए, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, आपको वर्क डन हो जाएगा एफ आपका क्या हो जाएगा, एफ नेगेटिव, यानी कि निगेटिव एफ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। ये फिर से आपको निकल के आएगा माइनस एफ डी, ठीक है। तो किसी को आप पॉजिटिव, किसी को आप निगेटिव ले सकते हैं, आपको जो है रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क डन जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वर्क डन जीरो भी होगा, बिल्कुल जीरो होगा। जब फोर्स आपका जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो, फोर्स है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो केस समझ में आ गया होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स, अगर वर्क डन का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर वर्क डन को विथ साइन निगेटिव वर्क डन हुआ है या पॉजिटिव वर्क डन हुआ है तो वहां पे देखिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क डन, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग प्रॉब्लम इस पे देखते हैं, वर्क पे क्या दिया गया। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेस्ड हुआ कितना, 2 मीटर, 2 मीटर डिस्प्लेस्ड हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है लगातार इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, लगातार इस पे फोर्स लग रहा है। देन वर्क डन पूछा है, वर्क डन पूछा है, सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क डन को W से डिनोट करेंगे, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 5 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा वर्क डन, या फिर और इसको 10 जूल से भी हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, जूल से, जे, जूल को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, जे से, ठीक है। ये हमारा वर्क डन यहाँ पे निकल के आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए पोर्टर लिफ्ट्स और लगेज, ठीक है, 15 केजी का ये जो है लगेज उठा रहा है, ठीक है, लगेज उठा रहा है, कितना केजी का है, 50 केजी का, 50 केजी का, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से उठाया, एंड पुट इट्स ऑन हिज हेड, हेड पे रखा है, 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड से जो है डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे ग्राउंड से यहाँ तक इसको लिफ्ट किया गया। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, तो वर्क डन बाय हिम कितना हो जाएगा, तो ये 10 केजी का, जितना वेट है उतना तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना उठाने के लिए, जितना उसका वेट है, यानी कि वेट कितना हो गया, मास दिया हुआ है ना, मास इक्वल टू 15 केजी, तो वेट आपका कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा आपको 15 इंटू 10, जी का वैल्यू यहाँ पे 10 ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंट इन द कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 150 न्यूटन, ठीक है, 150 न्यूटन वेट आ गया। यही हमारा कितना है, इतने, यही हमारा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना ही फोर्स हमको रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि 150 न्यूटन फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया आपको 1.5 मीटर हाइट, यही तो डिस्प्लेस्ड हुआ, ठीक है, 1.5 मीटर हमको हाइट उसको डिस्प्लेस की है। अब यहां से वर्क डन पूछा है ना, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, फोर्स आपको 150 इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 1.5, तो ये कितना हो जाएगा आपको 75, 225 न्यूटन मीटर और 225 जूल, ठीक है, 225 जूल, यही आपका इसका वर्क डन हो जाएगा। आई होप आपको वर्क टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, ठीक है।
बाकी कोई भी आपको डाउट इसमें रह गया हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, ठीक है। आगे हम इसको जो है आपको और अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।